ये दो अलग अलग बड़ी खबरें हैं, गद्दार तुर्की और खतरे में ईरान। पहले तुर्की की गद्दारी की रिपोर्ट सीधा आपकी स्क्रीन पर समय बचाते हुए जल्दी जल्दी खबर दूंगा। ये देखिए, तुर्की और इजराइल ने एक अलग इमरजेंसी हॉटलाइन बनाई है कि इमरजेंसी के वक्त एक दूसरे से ये बात कर सकें, चाहे सीरिया का मामला हो, गज्जा का मामला हो, कोई और मामला हो। तो आज आप देख लीजिए, ये जो तुर्की है इसने गाजा को, सीरिया के लोगों को किस तरह से धोखा दिया है। जमीन के टुकड़े के लिए, यानी सीरिया के जमीन के टुकड़े के लिए आखिरकार इसने, यानी रजब तैयब एर्दोगान उर्फ कुर्दोगलू ने इजराइल को अपना बाप बना लिया है। वहीं मेरे दोस्तों, अब दूसरी खबर, खतरे में ईरान। रिपोर्ट सीधा आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है कि इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर चुका है। CNN ने खुलासा किया है। CNN को ये जानकारी इंटेलिजेंस के जरिए मिली है और खुलासा ये हुआ है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है या तैयारी कर चुका है। बहुत जल्द ईरान पर हमला होने वाला है और इजराइल की सैटेलाइट और इंटेलिजेंस में मदद करेगा अमेरिका। यानी अमेरिका अगर हमला नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इजराइल के साथ नहीं है, बल्कि वो अपनी इंटेलिजेंस से इजराइल को पूरा सपोर्ट करेगा। अगले राउंड की बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच 23 मई को रोम के अंदर होने वाली है। हालांकि अभी तक इस मुलाकात से कोई बेनिफिट नजर नहीं आया है, बल्कि अमेरिका अपनी जिद पर है और ईरान अपनी जिद पर। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। कल तक ये कह रहे थे कि हम ईरान से अगर डील कर लेते हैं तो ईरान पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटा लेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ऐलान किया है कि अगर ईरान से डील हो भी गई तो हमने ईरान के मिसाइल सिस्टम पर जो बैन लगाया है, ईरान के जो ग्रुप्स लड़ाके हैं, जो यमन के लड़ाकों को और दूसरे फिलिस्तीनी लड़ाकों को और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाले जो लड़ाके हैं, उन पर से, ईरान में उन पर से पाबंदियां हम नहीं हटाएंगे। तो बात तो घूम फिर के भी वही आ गई। तो अगर ईरान अमेरिका से डील कर लेगा तो फ़ायदा तो ईरान को कुछ हुआ ही नहीं। आइए अब मैं दिखाता हूं कि ईरान की कौन कौन सी जगह इस वक्त खतरे में है। मैप देखिए, जो नाम मैं ले रहा हूं, जहां आपको पीला एक गोला 3 पंखुड़ियों के साथ, ब्लैक पंखुड़ियों के साथ नज़र आ रहा है, ईरान की ये वो जगह है जहां पर न्यूक्लियर साइट है। जैसे नीचे से आएंगे, बुशहर, इस्फहान, नतंज, फर्दो, अराक, इन तमाम जगहों पर न्यूक्लियर साइट है। अब जो यू बना हुआ है, ब्लू कलर के ऊपर यू लिखा हुआ है, यह यूरेनियम की माइन है। सगंद, यज़्द और ग्वाचीन, इन जगहों पर ईरान की यूरेनियम साइट है। अब मिलिट्री साइट जो है, मिलिट्री साइट आपको पारचीन में तेहरान के करीब नज़र आ रही है। अब रिसर्च सेंटर भी अगर देखेंगे, जो तिकोना है, बिल्कुल ट्रायंगल, वो तेहरान में। अब ये जो येलो वाला एरिया है ना, येलो वाला जो सर्कल है, जिसमें फर्दो, नतंज, इस्फहान, अराक और बुशहर, ये जगह जो है खास मेन इजराइल के टारगेट पर हैं। वहीं ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत बड़ी डील करी है आर्मीनिया से। अजरबैजान के करीब हुआ इजराइल, और तो इधर आर्मीनिया पहुंचकर ईरान के रक्षा मंत्री ने आर्मीनिया के मिनिस्टर के साथ, रक्षा मंत्री के साथ मिलकर काफ़ी बड़ी हथियारों की, डिफेंस की डील कर डाली है। देखा जाए, आपको सच बोल दूं तो ईरान बहुत ही फायदे में अपने तीसरी आंख खोलकर खतरनाक चाल चल रहा है। एक तरफ आर्मीनिया से भी डील कर ली है, उधर अजरबैजान जो ऑलरेडी इजराइल के करीब है, अजरबैजान के साथ भी ईरान ने अपनी करीबियां बढ़ा ली हैं, और इस कदर बढ़ा ली हैं कि अजरबैजान और ईरान की सेना मिलकर खाड़ी में खतरनाक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं। देखिए,
अल्लाह अकबर। उधर पेज़ेश्कियान ने डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथ लिया। मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया और आवाम के सामने खड़े होकर कहा कि जो शख्स पूरी दुनिया पर, हर देश पर कब्जा करने का ख्वाब देखता है, जो दूसरों पे जुल्म करता है, जो दूसरों को लूट रहा है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो हमें आतंकवादी, वो हमें लुटेरा और वो हमें खतरा बता रहा है। कमाल यही तो है, कहने के लिए ईरान बहुत कमजोर है, लेकिन नेतन्याहू की नींद उड़ाने वाला कोई और नहीं, ईरान है। जबकि ईरान कुछ नहीं कर रहा है। एक बार फिर से नेतन्याहू ने कहा कि हमारे लिए, इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान है। हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जो मीटिंग कर रहा है ईरान से, उससे जो डील होगी, उससे ईरान न्यूक्लियर बनाना, यूरेनियम बनाना छोड़ देगा। लेकिन हमारा ये अधिकार है कि उनकी डील हो या ना हो, अगर हमें खतरा किसी से लगे तो हम उसे तबाह करने के लिए तैयार हैं और हमें हक है कि हम उसे मिटा दें। मोहतरम हजरात, जैसा मैंने आपसे कहा, ईरान बहुत चतुराई से खेल रहा है। आर्मीनिया से डील कर ली, आर्मीनिया के दुश्मन अज़रबैजान से डील कर ली। अज़रबैजान खुद इजराइल के करीब है, ऐसे में अज़रबैजान से ईरान की डील काफ़ी बड़ी है। दूसरी तरफ रूस से डील ऑलरेडी है। अब रूस का जो दोस्त बेलारूस है, तस्वीर देखिए, बेलारूस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, कमाल ये है कि वो खुद ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे और ईरान के मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात करके बेलारूस और ईरान ने डिफेंस की डील कर ली है। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने भी क्लियर कर दिया है कि कोई हमें नहीं बताएगा कि हमें न्यूक्लियर का क्या करना है, परमाणु बनाना है, नहीं हमको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। हमको बहुत अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है, सेफ है, सिक्योर है, लिमिटेड है और हमें कोई भी परमाणु हथियार की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हमें किसी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। 5 दिन पहले ही आपके इस भाई ने कह दिया था कि अमेरिका और ईरान की डील ख़राब हो रही है। आज अमेरिका के अधिकारी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान करके कह दिया है कि ईरान के साथ डील बहुत आसान नहीं होने वाली। कई सारी अड़चनें पहले से ही आ चुकी हैं। हजरात, उधर रशिया ने कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका की डील हो जाती है तो हम यानी रूस, ईरान और अमेरिका की मदद करेंगे यूरेनियम के संवर्धन में और दोनों की इस डील को बाकी रखने में। हजरात, इस तस्वीर को देख लीजिए, ये ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का वॉरहेड है। ईरान 50 किलो का वॉरहेड इस्तेमाल करता था, जिसे अपग्रेड करके रशिया ने 90 किलो का वॉरहेड यानी ईरानी ड्रोन को और ख़तरनाक अपग्रेड करके रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हजरात, डियागो गार्सिया पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस B2 परमाणु बॉम्बर जो अमेरिका ने तैनात किए थे, वो धीरे धीरे करके एक एक करके सब वापस अपने बेस अमेरिका में लौट आए हैं। लेकिन खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह अमेरिका ने डियागो गार्सिया में ईरान के खिलाफ पुराने टाइप के B-52 बॉम्बर तैनात किए हैं। वो इसलिए क्योंकि जो नए वाले परमाणु बॉम्बर हैं वो एक बार में बहुत कम परमाणु बॉम्ब ले आ सकते हैं, लेकिन जो पुराना अब जो तैनात किया है ईरान के खिलाफ डियागो गार्सिया बेस पर अमेरिका ने, वो परमाणु बॉम्बर एक बार में दर्जनों परमाणु बम ले जा सकते हैं, जो कि और घातक और खतरनाक है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बार फिर से रिपीट किया है और वो जो जो कहते आए हैं आज तक वो होता आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कुछ दिन पहले भी कहा था, फिर रिपीट किया है। उन्होंने साफ तौर से आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा है कि हमारी ये बहुत बड़ी भूल है कि हम अमेरिका की बात मान लें, और हमारी भूल ये भी है कि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका बात करने लायक नहीं है। अमेरिका ये मांग कर रहा है कि हम यूरेनियम ना बनाएं। अमेरिका कोई नहीं होता हमें बताने वाला कि हमें क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। हमें पूरा अधिकार है कि हम क्या बनाएं और क्या ना बनाएं, लेकिन अमेरिका से कोई भी डील ऐसा लग रहा है नहीं होगी और अमेरिका से बातचीत बेवकूफ़ी है। हजरात, अमेरिका ने ईरान के साथियों को धमकाने के लिए एक प्रेस रिलीज़ किया
ये है वो रिलीज जिसमें धमकी ये दी है, डराया ये है ईरान के साथियों को, ये कहते हुए कि व्हाइट हाउस के पास यानी अमेरिका के डिपार्टमेंट के पास ये जानकारी आ चुकी है कि ईरान को मिसाइल बनाने में कौन कौन से देश सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से देश उसे किस तरह के हथियार और पार्ट्स दे रहे हैं जिससे वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बिना नाम लिए अमेरिका ने कहा है। हमारा मानना यह है कि ये हवा में तीर छोड़कर ईरान के साथियों को डराया गया है, जो पीठ पीछे से साथ हैं उनको डराने के लिए अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया। इजराइल ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया, एक की उम्र 16 साल, एक की 26 साल, दोनों इजरायली थे। इल्ज़ाम यह है कि ईरान के कहने पर ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के घर के आसपास कैमरे लगा रहे थे जासूसी के लिए। फिलहाल उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। हजरात मोहतरम, एक बड़ी बात आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर है। ब्रिटेन जो अब तक इजराइल को भर भर कर हथियार दे रहा था और ब्रिटेन इजराइल के कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा था, अचानक से कल ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने और ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इजराइल के एम्बेसडर को समन किया और अपने यहाँ समन करने के बाद बहुत बातें सुनाई और सीधा फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट था कैंसिल कर दिया कि अपने में इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा तमाचा हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने बहुत मुश्किल से अपने आस पड़ोस के देशों का समर्थन हासिल किया और आज सबके साथ मिलकर वो काम करना चाह रहा था। ऐसे में एक बड़े देश बरतानिया ने फ्री ट्रेड की बातचीत को रद्द कर दिया और इजराइल को धमकी दी कि जल्द से जल्द गाजा पर बमबारी बंद करो, गाजा का नरसंहार बंद करो। साथ ही बरतानिया ने मना कर दिया है, कैंसिल कर दिया है कि अब हम इजराइल को किसी भी तरह का हथियार नहीं देंगे। हजरात मोहतरम, सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने कुछ सेटलर्स जो फिलिस्तीनियों के मकानों पर आग लगा रहे थे, कुछ सेटलरों को बैन कर दिया है। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद अपने मुंह से पार्लियामेंट में बताया है कि इजराइल के खिलाफ उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं, सुनिए। As the Prime Minister and fellow leaders said yesterday, we cannot stand by in the face of this new deterioration. It is incompatible with the principles that underpin our bilateral relationship, rejected by members across this House, and frankly, it's an affront to the values of the British people. Therefore, today, I'm announcing that we have suspended negotiations with this Israeli government on a new free trade agreement. सिर्फ इतना ही नहीं, अचानक से ब्रिटेन के नजरियात बदल गए हैं। बरतानिया के पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया और कहा कि बरतानिया शॉक में है, हॉरिफाइंग शॉक में है। हम बहुत बड़े झटके में हैं ये देखकर कि इजराइल गाजा में बच्चों को, बेगुनाहों को, भूखों और प्यासों को मार रहा है। यह नरसंहार है और हम चाहते हैं कि इजराइल इसी वक्त गाजा पर बमबारी बंद कर दे। सुनिए। But first, Mr. Speaker, I'd like to say something about the horrific situation in Gaza, where the level of suffering, innocent children being bombed again, is utterly intolerable. Mr. Speaker, over the weekend we coordinated a response with our allies, as set out in my statement with President Macron and Prime Minister Carney last night. And I want to put on record today that we're horrified by the escalation from Israel. We repeat our demand for a ceasefire as the only way to free the hostages. We repeat our opposition to settlements in the West Bank. And we repeat our demand to massively scale up humanitarian assistance into Gaza. The recent announcement that Israel will allow a... अब खबर ये भी आ रही है कि थोड़ी थोड़ी मदद जो है गाजा के अंदर जाने दी जा रही है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका से इजराइल पर दबाव है। अब इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने मुंह से इस वीडियो में कह दिया है कि गाजा के अंदर सिर्फ हम उतनी मदद जाने दे रहे हैं जितनी मदद जाने देने से हम पर वॉर क्राइम का चार्जेस न लगे।
बाकी हम गाजा को मिटाते रहेंगे और अपना कब्जा करते रहेंगे। हजरात, आप सोच नहीं सकते, सिर्फ 10 दिन के अंदर, ये डिटेल है, 10 दिन के अंदर 688 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। वीडियो को रोक कर पॉज करके स्क्रीनशॉट जूम करके ले लीजिएगा। ये तमाम डिटेल डेट समेत, किस डेट में कितने लोग पिछले 10 दिन में इजराइल ने कत्ल किए हैं। लगभग 688 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने कत्ल किया है 10 दिन में। जब मैं बोलता था कि अरब देशों ने फिलिस्तीन का सौदा किया है, तो अरब के गुलाम जो भारत और पाकिस्तान में मुस्लिम नुमा बैठे हैं, वो कमेंट में मुझे गाली लिखते थे। आओ अपने बाप की, नाजायज बाप की हकीकतों को देख लो। यूएई, कतर और सऊदी अरबिया, इन्होंने मिलकर कितना कितना पैसा लगाया है अमेरिका पर, देख लीजिए। 1.6 ट्रिलियन डॉलर यूएई, दुबई ने अमेरिका पर लगाया है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर कतर ने अमेरिका में घुसाए हैं। 600 बिलियन डॉलर सऊदी अरब ने इन्वेस्ट किए हैं अमेरिका के अंदर। पूरी दुनिया के 3 सबसे बड़े मुस्लिम देशों ने पूरे अमेरिका की झोली को भर दिया है। बदले में अमेरिका ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप तो खामोश है, बल्कि उसको गाजा का हाल देखकर अच्छा लग रहा है। वहीं स्वीडन ने कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन से बातचीत कर रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन इजराइल के मिनिस्टर्स पर बैन लगाए, पाबंदी लगाए। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन से निकालने के बारे में अमेरिका बात नहीं कर रहा है, ना हम उनको ज़बरदस्ती फिलिस्तीन से निकालेंगे। हाँ, फिलिस्तीन और गाजा के लोग अपने आप किसी और देश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट का हाल ये है, गाजा फिलिस्तीन का हाल दोस्तों ये है। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन तक मदद पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गाजा, फिलिस्तीन और पूरी दुनिया की तमाम मेन खबर आप तक जरूर पहुंचे और आपसे कोई बड़ी खबर मिस ना हो। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।